हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.2 का प्रश्न नंबर 15 है। तो देखिए 15 में कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे जो द्विघात समीकरण दिए हुए 15-16वां क्वेश्चन दिया है, इस प्रश्न को हम इसमें सरल करेंगे और x का मान हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम 15वां क्वेश्चन सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां देखिएगा कि यहां एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है और अचर पर आपका 9 है। ठीक है, अब इस 9 का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, तो 9 दूनी 18 है। 18 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 18 आ जाए और घटा के 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए 6 3 18 गुणा करके 18, और इसी संख्या से हम घटाएं, 6 में से 3 घटाते कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ओके, तो यहां देखिएगा 2x² माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 2x²। अब देखिए यहां ब्रैकेट है और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है। यदि हम इसमें माइनस में हम इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे माइनस का, तो चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए x का भी गुणा करना है, तो 6x माइनस का हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए हमें यहां से कॉमन लेना है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले लें भाई? यहां से हमें 2x कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 2x, 2 एकन 2, 2 3 6। यहां से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। तो देखिए 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 बराबर 0। अब इन दोनों से हमें क्या कॉमन है? x माइनस 3 कॉमन है। हमें x माइनस 3 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? यह बचेगा 2x बचेगा प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए अब हमने इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? x माइनस 3 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो देखिए x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 3 को हम इधर प्रतिशत करेंगे, माइनस का काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक मूल निकाल दिया है, दूसरा मूल हम इससे निकालेंगे। तो देखिए दूसरा मूल क्या रखा है? 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर हम 3 को पच्छंद करें तो काय का हो जाएगा? माइनस के 3। x बराबर माइनस के 3 बट्टे 2। ठीक है, तो x का मान कितना है भाई? 3 कोमा माइनस के 3 बट्टे 2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 16वां प्रश्न दिया है इसी प्रकार। तो देखिए 6 का हम गुणा एक्स स्क्वायर गुणांक में, मतलब यहां 1 मान ले रहे हैं, तो 6 एकन 6। अब 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 6 आ जाए और घटाए के कितना आना चाहिए? 2 अंडर रूट 2 आना चाहिए। तो देखिए हम 6 को दो भागों में किस प्रकार बांटते हैं? तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होगा? 6 होगा। अब 6 तो गुणा करके आ गया, लेकिन अब हमें घटा के लाना है। तो देखिए घटा के हम क्या लिखें? यहां रूट में संख्या दे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि भाई अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो भागों में बांटना है, तो एक तो हम इतना पढ़ पाए भाई 3 अंडर रूट 2, एक बना लेता अंडर रूट 2। अब 3 में से एक घटाए तो कितना बचेगा? 2 अंडर रूट 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमें यहां क्या लिखना है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है भाई? इस ब्रैकेट में हमें x का गुणा करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे भाई 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 6 बराबर 0। ओके, अब यहां से हम कॉमन ले लें। यहां से क्या कॉमन ले भाई? यहां से हमें x ही कॉमन मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? x कॉमन मिलेगा। x प्लस कितना बचेगा? 3 अंडर रूट 2। यहां से हमें अंडर रूट 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां हमें x प्लस 3 अंडर रूट 2 बचाना है। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे कितना बचेगा? x प्लस यहां बचेगा 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा? x प्लस 3 अंडर रूट 2 कॉमन है, कितना बच जाएगा भाई? x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जब x का मान ज्ञात करना है
तो भाई x प्लस 3 अंडर रूट 2 किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के। तो x बराबर, अब इसको हमें इधर पसंद करना है, -3 अंडर रूट 2 बच जाएगा। ओके, अब यहां से देखिएगा x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। x बराबर कितना बचेगा भाई, अंडर रूट 2। ठीक है, x का कितना बचेगा, x का मान बचेंगे हमारे पास 2 अंडर रूट 2 कॉमा -3 अंडर रूट 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 17 और 18वां प्रश्न हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम 17वां सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अंडर रूट 3 है, और अचर पद आपका कितना है, 7 अंडर रूट 3। अब देखिए 7 अंडर रूट 3 का गुणा हम अंडर रूट 3 में करेंगे, तो यहाँ देखिएगा 7 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का हम गुणा करें, तो देखिए 7 अंडर रूट 3 गुणा करें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 7 21। अब 21 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 10 आ जाए, सॉरी गुणा करके 21 आ जाए, और जोड़ के कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखिए 7 3 21 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस यहां आएगा 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां ब्रैकेट है और ब्रैकेट में हम x का गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे भाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर गुणा करिएगा भाई 7x प्लस 3x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। ओके, अब देखिए इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है, तो यहां से जो कॉमन मिलेगा वो केवल x मिलेगा। ठीक है, तो यहां कितना बचेगा, अंडर रूट 3x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन लें, तो यहां से हमें कॉमन लेना पड़ेगा अंडर रूट 3। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। ओके, अब देखिए अंडर रूट 3 प्लस 7 हमें यह कॉमन मिलेगा, तो देखिए कॉमन कितना मिलेगा, अंडर रूट 3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस रूट 3 बचेगा, ये बचेगा और ये बच गया। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए हमने इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए हैं। अब गुणनखंड करने के बाद हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए रूट 3x बराबर 7 माइनस के हो जाएगा, क्योंकि उसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 7 बट्टे अंडर रूट 3। एक तो हमारा x का मान ये आ गया। ओके, अब देखिए इससे निकालना है, तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 3 को इधर पक्षांतर करें तो काय का आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। ओके, अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -7 बट्टे अंडर रूट 3 कॉमा माइनस के अंडर रूट 3, और इसका तो ये वाला आंसर आपको क्लियर है। ओके, अब देखिए 18वें प्रश्न में कहा है कि 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण दिया है। इस द्विघात समीकरण के भी हमें गुणनखंड ही करने हैं, मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 6 दे रखा है, और अचर पद कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यह अचर पद का हम गुणा करेंगे 6x स्क्वायर के गुणांक में 6 में, तो 6 तिया 18। 18 को ऐसे दो भागों बांटिएगा कि गुणा करके 18 और जोड़ के 11 आ जाना चाहिए। ठीक है, 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 6x स्क्वायर प्लस यहां 9 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। ओके, अब देखिए x का गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहां से क्या कॉमन मिलेगा, यहां से हमें कॉमन मिलेगा 3x। कितना मिलेगा भाई, 3x कॉमन मिलेगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहां से हमें एक कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन है, कितना मिलेगा भाई, एक कॉमन, 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x प्लस 3 कॉमन है, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है। तो जब मूल ज्ञात करेंगे तो n को हमें एक एक करके 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 को इधर पक्षांतर करें तो माइनस के 3, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3 बट्टे 2। यहां पर x का मान मिल गया। ठीक है,
अब इससे भी निकालना है तो 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर, इसको इधर पच्छाद करा तो माइनस के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर कितना बचेगा, माइनस के 1/3। ठीक है, तो x के हमें मान मिले कितना भाई, माइनस के 3/2 कॉमा माइनस 1/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 19 और 20वां प्रश्न हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 19वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए 19वें प्रश्न में कहा है x² माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए यहां पर जो सरलसंख्या लगेगी, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं x², यहां 9 दे रखा है तो 9 को हम क्या लिखेंगे भाई, 3 का वर्ग। ठीक है, बराबर 0। तो यहां पर जो सरलसंख्या लगेगी वहां लगेगी भाई, देखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस के b²। ठीक है, तो जब a² माइनस b² मतलब यहाँ है x का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो आपको आप इसको a मान सकते हैं, आप इसको क्या मान सकते हैं, b। ठीक है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह पर क्या आएगा भाई, x आ जाएगा, b की जगह कितना आएगा 3 इंटू a की जगह कितना आएगा भाई x, और b की जगह माइनस के 3 बराबर 0। अब देखिए इसके हमने गुणनखंड कर लिए। अब यहां से हमें x का मान निकालना है। जब x का मान निकालेंगे तो देखो एक एक करके हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 3 को इधर पसंद करें तो माइनस कितने जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे निकालेंगे भाई x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा भाई 3, इसको पसंद करते हैं प्लस के 3 आएंगे। ठीक है, x बराबर आंसर आएगा माइनस के 3,3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 20वें प्रश्न में कहा है x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, गुणनखंड करने हैं। उसके बाद हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात करने का मतलब है हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए या x² गुणांक आपका 1 है, और इस 16 का गुणा हम x² के गुणांक में करें तो 16 एकन 16, 16 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 16 आ जाए और जोड़ के 8 आ जाना चाहिए, क्योंकि यह प्लस का चिन्ह है। ठीक है, जब प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़ के लाना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा के लाने हैं। तो हमें जोड़ के लाने हैं, कितना हो जाएगा भाई, तो देखो x² माइनस 4 प्लस 4, 4 4 8, और 4 को 4 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो x² माइनस 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 16 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां हम x का बड़ा करेंगे इस ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से पहले चिन्ह काय का है, माइनस का है, तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ओके, देखिएगा भाई x² माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से हम कॉमन ले लें भाई x, कितना बचेगा x माइनस के 4, यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 एकन 4 और 4 चक 16 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 4 कॉमन है, यहां जब कॉमन है तो हम x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। यहां से कितना बचेगा, यहां बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए एक एक करके हम x के वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ओके, यहां से भी निकाल ली भाई x माइनस 4 बराबर 0, और 4 को हम इधर पसंद करें तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, x बराबर कितना मान आएगा भाई 4,4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 21वां और 22वां हम प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 21वां प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 21 प्रश्न में कहा क्या है, तो 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² बराबर 0। अब देखिए यहां x² का जो गुणांक है 4 है, और अचर पद है वो a² माइनस के b² है। अब देखिए a² माइनस b² का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, यह आएगा 4 इंटू a² माइनस के b²। ठीक है, अब देखिए इसको दो भागों में बांटना है, तो हम इसको क्या लिख लें भाई, 2 दूनी 4, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। हमें जोड़ के लाने हैं, जब जोड़ के लाना भाई 2a लाना है, तो देखो 2 एक तो आप इसके साथ रख दीजिए और एक इसके साथ रख दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस बी
और इंटू 2a माइनस बी। यदि आपस में गुणा करें तो देखिए कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2a माइनस के 2b, 2b से 2b कैंसिल, 2 और 2 कितना आएंगे 4a हो जाएगा। तो यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b। ठीक है, तो यहां कितना आएगा देखो 4x स्क्वायर माइनस कितना आएगा भाई 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b प्लस इसको हम लिखेंगे भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। ओके, अब करना क्या है, यार सॉरी x आएगा, देखिएगा यहाँ x आएगा। अब देखिए यहां इस ब्रैकेट में हम x का गुणा करेंगे और ब्रैकेट से पहले चिन्ह काय का है माइनस का है, जब माइनस का है अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस x गुणा करो चिन्ह बदलो। ठीक है, 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस इसको हम लिख सकते हैं भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां से हम कॉमन लेते हैं, तो यहां से हम क्या कॉमन ले लें भाई, यहां से इन दो पदों से कॉमन लेना पड़ेगा। यहां से हम लेंगे कॉमन 2x, कितना बचेगा 2x माइनस a प्लस बी इंटू इंटू, अब यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा a माइनस बी, जब a माइनस बी कॉमन आएगा कितना बचेगा 2x। देखिए हमने माइनस से कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस, यहां बचेगा a प्लस बी बराबर 0। अब देखिए यहां से 2x माइनस a प्लस बी कॉमन है, कितना बचेगा तो 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0। ओके, अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमने फैक्टर कर लिए हैं, जब फैक्टर हो गए तो इसके हमें x के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस a प्लस बी बराबर 0 का रखना पड़ेगा। तो 2x बराबर ये माइनस का इधर पक्षांतर करें का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर a प्लस बी बट्टे 2, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब इससे निकालेंगे भाई, तो देखो 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0, तो 2x बराबर इसको पक्षांतर करें का हो जाएगा प्लस का, x बराबर कितना आएगा a माइनस बी बट्टे 2। अब देखिए x के मान हमें मिले हैं a प्लस बी बट्टे 2 कॉमा a माइनस बी बट्टे 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 22वां और 23वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 22वां प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 22वां प्रश्न में क्या कहा है कि 25x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर माइनस के 4। तो यहां पर हमें 25x का इस ब्रैकेट में क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं इस ब्रैकेट में। तो देखिए 25x स्क्वायर प्लस 25x, 4 को आप इधर पसंद कर ले कितना आएगा भाई प्लस के 4 बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण बना, इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 25 है और अचर पद आपका 4 है। तो 4 का हम गुणा करेंगे भाई 25 में, x स्क्वायर के गुणांक में। तो 25 चौका 100, और 100 को ऐसे दो भागों बांटिएगा कि गुणा करके भाई 100 आ जाए और जोड़ कितना आया 25 आएगा। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 और प्लस कितना आएगा 5। ठीक है, तो देखो 25x स्क्वायर यहां बनेगा आपका 20 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए 25x स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट में हम x का गुणा करेंगे तो करिएगा 20x प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है। तो यहां से देखिए कितना कॉमन आएगा, यहां से आपको कॉमन मिलेगा 5x, पचम 25 और 5 20। यहां से कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी कॉमन है कितना कॉमन मिलेगा, एक कॉमन मिलेगा। कितना बचेगा भाई 5x प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से कॉमन कितना है, यहां से कॉमन मिलेगा 5x प्लस 4। तो देखिए यहां से 5x प्लस 4 कॉमन है तो कितना बच जाएगा भाई 5x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो 5x प्लस 4
बराबर किसके रखना पड़ेगा, 0 के। अब 4 को हमें इधर पच्छांतर करना है, तो देखो 5x बराबर माइनस के 4, पच्छांतर करने के बाद चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -4/5। ठीक है, अब यहां से मान निकालते हैं भाई, 5x + 1 बराबर 0। तो 5x बराबर हम 1 को पच्छांतर करेंगे, काय का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का हो गया, देखो प्लस का है, x बराबर -1/5, 5 का हमने भाग कर दिया। ठीक है, तो x के मान हमें कितना मिला भाई, x के मान मिलेंगे 4/5, 1/5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 23वां। कहा है कि ax स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3abx + 2b² बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपका a स्क्वायर है, और अचर पर कितना है, 2b² है। तो 2b² का हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो गुणा करेंगे 2 एकन 2a² इंटू b² आएगा। अब 2a² इंटू b² को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि गुणा करके 2a² b² आ जाए और जोड़ के 3ab आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, a², अब देखिएगा यहां बनेगा आपका 2 एकन 2, तो 2 सॉरी यहां लिखिएगा 2 + 1 इंटू abx + 2b² बराबर 0। अब देखिए यहां ब्रैकेट है और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, और abx का हम इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो a² इंटू x² माइनस 2abx माइनस abx + 2b² बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां से हम इन दो पदों से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से जो कॉमन है वो कितना मिलेगा भाई, a इंटू एक्स कॉमन मिलेगा, a इंटू एक्स कॉमन है, तो यहां बचेगा ax माइनस 2b। अब यहां से हम कॉमन क्या ले भाई, माइनस के b, तो बचेगा ax माइनस 2b बराबर 0। इन दोनों से हमें ax माइनस 2b कॉमन है, ax माइनस 2b हमने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, यहां से बचेगा ax और यहां से बचेगा b बराबर 0। अब एक एक करके हमें यहां से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो देखो ax माइनस 2b बराबर 0। तो ax बराबर, अब इसको हम इधर पसंद करें 2b को, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2b/a आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी x का मान निकालना है, तो देखो ax माइनस b बराबर 0, तो ax बराबर b, तो x बराबर b/a। तो देखिए दोनों हमने x के मान निकाल लिए हैं, तो x बराबर कितना आएगा भाई, b/a, 2b/a, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।